आइए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज 6। ये कहते हैं कि अगर एक सीए इन प्रैक्टिस है उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो सॉलिसिट करता है। दिस इज द कीवर्ड फॉर क्लॉज 6, एस फॉर 6 एंड एस फॉर सॉलिसिट। अगर वो सॉलिसिट करता है किसको, क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करता है, यानी कि भाई साहब वो काम जो है वो एड्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, बखान के थ्रू लाने की कोशिश करता है। ओके नाउ, अच्छा, सॉलिसिट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? कैसे? कॉपी के थ्रू। कॉपी क्या है आपका? सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। सॉलिसिट नहीं करना क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू कॉपी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या मैं अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम मांग सकता हूं? जितना मर्जी काम मांगो, सारे सीएस को भाई साहब ईमेल लिख दो कि मुझे काम चाहिए, चलेगा। अच्छा, क्या मैं टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? सी दिस चार्ट। अगर आपका सीए एक्सक्लूसिव है तो आप पहले देखोगे मिनिमम फीस कोटेड है कि नहीं। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो भाई साहब अलाउड है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, बोल दो। अच्छा जी, मिनिमम फीस याद रखिए, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब का मतलब कुछ भी ना लिखा हो भाई, मिनिमम फीस शुड मैच विद द साइज, वैल्यू, वॉल्यूम, मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द नेचर ऑफ द वर्क। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, अदरवाइज क्या अलाउड है? अदरवाइज यानी कि नॉन सीए, यानी कि नॉन सीए एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलाउड है। जाओ लड़ो, छीन लाओ काम। ओके चलो जी, आ जाओ। कहां चला गया? हाँ जी, चलते हैं जरा आगे। नाउ ईएमडी, ईएमडी देना अलाउड है क्या? ईएमडी, ईएमडी क्या होता है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। काम लेने से पहले अगर आपसे कोई डिपॉजिट मांगा जा रहा है तो आप दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस। बट याद रखिए, अगर एक्सट्रीमली हाई होगा तो भाई से फिर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो उसको एग्जामिन करेगा एंड आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ईएमडी जो है वो क्या हो रहा है, मैच कर रहा है काम के साथ। अच्छा जी, नाउ अगर आप कोचिंग कोचिंग चला रहे हैं और आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो भाई सब क्लॉज 6 वायलेट हो सकता है। अगर आप कोचिंग चला रहे हैं, प्रैक्टिसिंग सीए है, आप साइन बोर्ड लगा सकते हैं अपने कोचिंग वेन्यू के बाहर स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ और काउंसिल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। याद रखिए, आप होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स के थ्रू जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं? अपनी कोचिंग की एड्स नहीं कर सकते हैं। डन। अच्छा जी, क्या आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, पर्सनल कैनवसिंग कर सकते हैं पुराने क्लाइंट से भी? आंसर इज नो। ना पुराने से, ना फॉर्मर से, ना प्रोस्पेक्टिव से। जब तक आपसे कोई ना इंक्वायरी करे आपने कुछ नहीं बताना है, राइट? चाहे फॉर्मर हो चाहे आपका प्रोस्पेक्टिव हो। अच्छा जी, नाउ क्या आप चेंज इन पार्टनरशिप अनाउंस कर सकते हो? आंसर इज यस। डेजोल्यूशन अनाउंस कर सकते हो? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चेंज इन एड्रेस ऑफ प्रैक्टिस एंड टेलीफोन नंबर? बिल्कुल कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट? बिल्कुल कर सकते हैं। कहां पे? मीडिया पे। तो आप लोग न्यूज़पेपर में चेंज इन पार्टनरशिप को लेके, डेजोल्यूशन को लेके, चेंज इन एड्रेस ऑफ प्रैक्टिस को लेके, टेलीफोन नंबर पे चेंज लेके, एड्रेस अपडेट को लेके मीडिया में आप जो है वो सारी चीजें पब्लिश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ड लिख के आइएगा, फैक्चुअल कंटेंट होना चाहिए, माइंडफुल रहना है डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और फ्रीक्वेंसी को लेके। फैक्चुअल कंटेंट, बी माइंडफुल। माइंडफुल मतलब भाई आपने जो है अपना जजमेंट यूज करनी है, किसको लेके, मैं कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन सी जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं और फ्रीक्वेंसी कितनी है। बढ़िया, आगे चलिए। देन क्या मेंबर क्लासिफाइड ऐड दे सकता है इंस्टीट्यूट की जनरल और न्यूज लेटर पे फॉर वर्क, फॉर पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज और फॉर सैलरी एम्प्लॉयमेंट? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, फैक्चुअल आप लोग चीजें बताइए, फैक्चुअल चीजें आप लोग बताइए और साथ साथ में अपने देखना है कि भाई एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन ना हो। अगेन जजमेंट यूज कीजिए, बखान नहीं करना है आपने अपना। ओके जी, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फैक्चुअल डेटा जो है आप लोग दे सकते हैं। अच्छा जी, देन एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क। अगर आपको पता है कि भाई एक पैनल बना हुआ है किसी गवर्नमेंट एंटिटी में, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। यू कैन रिक्वेस्ट इफ यू नो दैट देयर इज अ पैनल इन अ गवर्नमेंट एंटिटी। बट क्या आप रोविंग इंक्वायरीज कर सकते हो, अननेसेसरी इंक्वायरीज कर सकते हो? आंसर इज नो। आप फीस भी तभी कोट करेंगे जब डायरेक्ट इंक्वायरी आएगी इन बॉडी से, अदरवाइज आप लोग जो है वो कोट नहीं करेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पब्लिकेशन ऑफ बुक, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन। याद रखिए कि भाई आपको क्या अलाउड नहीं है। आप अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जो हैं वो वहां पे नहीं लिख सकते हैं, ना ही मेंबर की, ना ही फर्म की, राइट? ना ही मेंबर की, ना ही फर्म की कोई भी प्रोफेशनल अटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। मे इंडिकेट द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द नेम ऑफ द फर्म, बट याद रखिए कि आपके लिए प्रोफेशनल अटेनमेंट्स बताना वो वहां पे सही नहीं रहेगा। नाउ ग्रीटिंग कार्ड, इन्विटेशन, मैरिजेस, greeting card and invitation for marriages, religious ceremony and any invitation for opening or inauguration of office changes. This is important, ध्यान रखिए। आप ये ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हो, इनविटेशन भेज सकते हो, आंसर इज यस, भेज सकते हो। उसमें क्या अप्रूव नहीं है? प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आप लोग यूज नहीं कर सकते। आप लोग अपना डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला यूज कर सकते हो, हाँ। नेम ऑफ द फर्म यूज कर सकते हो, हाँ। सिर्फ किसको भेजना है? दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सृष्टि मिष्टि वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। क्लाइंट को दे सकते हैं, रिलेटिव को दे सकते हैं, फ्रेंड को दे सकते हैं, लेकिन
क्लाइंट रिलेटिव मेंबर क्लाइंट रिलेटिव फ्रेंड CRF किसका होना चाहिए? मेंबर कंसर्न का होना चाहिए, दूसरे पार्टनर का नहीं होना चाहिए। सृष्टि अगर पूजा करवा रही है तो सृष्टि के क्लाइंट रिलेटिव और फ्रेंड्स हो सकते हैं, मिष्टी के क्लाइंट रिलेटिव और फ्रेंड्स को भेजने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन है वो चल जाएंगे, लेकिन भाई मिष्टी का कोई और ही फ्रेंड है तो आप उसको वो चिट्ठी पत्थर नहीं भेजेंगे, वो इन्विटेशन नहीं भेजेंगे। ओके, डन। आइए लीजिए। देन, क्या सिल्वर गोल्डन प्लैटिनम सेंटेनरी सेलिब्रेशंस अलाउड हैं? बिल्कुल अलाउड है जी। उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना भी अलाउड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप सेलिब्रेशंस कीजिए, आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट कीजिए, पब्लिश करवाइए, न्यूज़पेपर में, न्यूज़लेटर में, चलेगा। अच्छा जी। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी, विराट कोहली की टी शर्ट पे क्या आप अपनी फर्म का नाम लिखवा सकते हैं? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। बट याद रखिएगा, क्या आप इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्टेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको, कोई इवेंट होता है उसको स्पॉन्सर कर सकते हो? आंसर इज यस। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट कर रही हो और अप्रूव्ड हो किससे? कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट से। आप इंस्टीट्यूट के इवेंट को स्पॉन्सर कीजिए जो POU कर रही हो और वो अप्रूव्ड हो CPE डायरेक्टरेट से। अच्छा जी, ध्यान से। क्या आप लोग कोई CSR एक्टिविटी स्पॉन्सर कर सकते हो? हाँ, वहां पे प्रीफिक्स यूज कर लेना CA, लेकिन फर्म नेम और CA लोगो जो है वो परमिटेड नहीं है। डन। अच्छा जी। क्या आप लोग फर्म की प्रोफाइल शेयर कर सकते हो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ? आंसर इज नो। आप फर्म की प्रोफाइल जो है वो शेयर नहीं कर सकते हो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ। इट इज नॉट परमिटेड टू शेयर द फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अनलेस वहां से कोई इंक्वायरी ना आए। टेलीविजन मूवी में क्रेडिट आ सकता है क्या? आंसर इज यस, बट अगेन नॉट डिफरेंटली एज कंपेयर टू अदर्स। नॉट डिफरेंटली एज कंपेयर टू अदर, जैसे सबका आ रहा है वैसे ही आपका आना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सलमान खान का तो छोटा छोटा लिखा है और तुम्हारा भाई साहब बॉडीगार्ड की तरह बड़ा बड़ा लिखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमें सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में राइट दिया जाता है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर को जब रिमूव किया जा रहा होता है। ऑडिटर ये रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजता है, कंपनी शेयर होल्डर को भेजती है, और अगर शेयर होल्डर तक नहीं पहुंच पाती है तो याद रखिए शेयर होल्डर के सामने इसे रीड आउट भी किया जा सकता है। डन। अब सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से। इट डज नॉट मीन योर परस्पेक्टिव राइट टू रिमेन द ऑडिटर, यानी आपकी कोई ऑडिट पे लीन नहीं क्रिएट हो जाती, आपके पास राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से ऐसा कोई हक नहीं आ जाता कि आप ही सिर्फ ऑडिटर रहेंगे। कैन नॉट यूज, आप इसे यूज नहीं कर सकते किसके लिए? कैनवसिंग के लिए और सॉलिसिटिंग योर कॉन्टिन्यूएंस के लिए। कैन नॉट बी यूज फॉर सॉलिसिटिंग और कैनवसिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द ऑडिटर। व्हाट इज अलाउड? वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्निफाइड मैनर में कम्युनिकेट करें। आप ये जरूर बता सकते हैं हाउ इंडिपेंडेंटली एंड डिलीजेंटली और कॉन्शियसली यू वर्क ड्यूरिंग योर टर्म, and you can politely mention your willingness to continue, but only if reappointed by the, हाँ जी, only if reappointed by the shareholders. Very important, मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं। 140 सबसेक्शन 4 में राइट है ऑडिटर के पास, कौन सा राइट? राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूज कर सकते हो, हाँ यूज करो आप उसको, नो प्रॉब्लम। बट डज दिस मीन्स दैट यू हैव द पर्सपेक्टिव राइट ऑन ऑडिटिंग और टू रिमेन द ऑडिटर? आंसर इज नो, you don't have the perspective right to remain the auditor. Number 2, you cannot use this for soliciting or canvassing your continuance as an auditor. Number 3, what is allowed? Communicate in dignified manner, how independently and diligently or conscientiously you worked in your term, and you may politely mention the willingness to continue, but only if reappointed by the shareholder. Now इधर देखिए, acceptance of original professional work by a member from the client introduced to him by another member. तो इसमें जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो क्या बोलती है? आपको एक काम आया मेंबर के थ्रू, भाई कोई और काम जब आ रहा है डायरेक्टली वो क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है तो वो आप उसी मेंबर के थ्रू रूट करने के लिए बोलिए, और जो ओरिजिनल काम था वो तो आप लीव मत ही लो, वो तो भाई ऑब्वियसली हम लोग जो है वो मेंबर के थ्रू ही लेंगे, उसी को बोलेंगे उसी के थ्रू आइए आइए। So if any professional work of such client comes to him directly, it should be his duty. It should be his duty to ask the client that he should come through the other member dealing generally with his original work. CA यंग वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया भी था, राइट? ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। गिविंग पब्लिक इंटरव्यू, आप पब्लिक इंटरव्यू दे लो, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। वाह! आपने क्या नहीं करना है, आपने क्या कर सकते हो? आप डिटेल्स दे सकते हो अबाउट दी मेंबर्स और देयर फर्म, यानी कि आप अपने बारे में, फर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन याद रखिएगा प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट नहीं करना, और ये जो डिटेल्स भी दे रहे हो इट शुड बी गिवन ओनली एज अ रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड ऑफ फैक्चुअल नेचर ओनली। पब्लिसिटी ना हो, डिटेल दे सकते हो, प्रोफेशनल अटेनमेंट नहीं बतानी है, और जो डिटेल दे रहे हो वो भी एज अ रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन देनी है, फैक्चुअल नेचर की देनी है। बॉक्स नंबर एडवर्टीजमेंट्स सिंपली नॉट अलाउड। एजुकेशनल वीडियोस अलाउड है, लेकिन याद रखिए कोई रेफरेंस नहीं दे सकते हो आप किसको? सीए फर्म्स को, जहां पे आप पार्टनर या प्रोप्राइटर हो, एंड साथ में याद रखिए कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस भी आप नहीं दे सकते हो। फिर से, एजुकेशनल वीडियोस अलाउड है, सीए फर्म को रेफरेंस नहीं देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस नहीं देना है। बढ़िया। वेबसाइट ऑफ सीए फर्म्स की गाइडलाइन
हाँ जी, क्या कोई फॉर्मेट, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आईसीएआई ने बताया है? आंसर इज नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से मॉडल पे काम करे? पुल मॉडल पे। जब कोई बंदा इंफॉर्मेशन पुल करना चाहे तभी उसको मिले, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पुश नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्कुलेट नहीं करनी है वाया ईमेल जब तक आपसे रिक्वेस्ट ना की गई हो। कम ऑन, जब तक आपसे रिक्वेस्ट ना की गई हो। कोई सर्कुलर एड मटेरियल नहीं होना चाहिए वेबसाइट पे टू सॉलिसिट द वर्क और द क्लाइंट। वेबसाइट एड्रेस जो है आप प्रोफेशनल स्टेशनरी में मेंशन कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में डिटेल्स हो सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है? जनरली सारी बातें लिखी हुई हैं, बस इस बात को ध्यान रखिए, नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? क्लाइंट नेम और फीस आप दे सकते हैं ओनली व्हेन मैंडेटेड बाय अ रेगुलेटर। एंड अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है और आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, प्लीज आपको एक नोट भी ऐड करना पड़ेगा कि भाई ये देखो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट से है। आप लोग बताएंगे कौन सा रेगुलेटर है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, और साथ में उस रेगुलेटर की कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी रूल और डायरेक्टिव क्या है। मैं फिर से बोलता हूं, क्या आप अपनी वेबसाइट पे क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज मेंशन कर सकते हैं? इन जनरल आंसर इज नो। लेकिन अगर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है तो आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया रेगुलेटर ने। इन दैट केस आपको एक नोट भी डालना पड़ेगा कि ए, इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर, बी, स्पेसिफाई करेंगे कौन है रेगुलेटर, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, एंड सी, रूल और डायरेक्टिव कौन सा है जिसके चलते आपको डिस्क्लोज करने को कहा गया है। बाकी डिटेल्स क्या है? नेचर ऑफ सर्विस पुल रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल पुल रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल्ड है, नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल, कौन से असाइनमेंट आप हैंडल करते हैं वो भी आपको पुल रिक्वेस्ट पे दे देना चाहिए। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी सब आप एक बार रीड करेंगे। एनीवेज आगे आते हैं। फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ सकती हैं। आर्टिकल्स हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, प्रोफेशनल अपडेट्स बिल्कुल चलेगा। एजुकेशनल वीडियो चलेगा। चैट रूम चलेगा। मेंबर्स ऑफ आईसीआई फर्म्स आपस में, अगर मेंबर्स ऑफ आईसीआई जो हैं फर्म के मेंबर हैं वो चैट करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ आप चैट करना चाहते हो, कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना। क्या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी दी जा सकती है? कमांड टेल में जल्दी बता दो। आंसर इज यस। कॉन्फिडेंशियलिटी ध्यान रखनी है, ये बात याद रखें। अच्छा जी, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक दे सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के? आंसर इज यस, बट याद रखिए यू शुड नॉट सॉलिसिट पीपल टू विजिट और लाइक देयर रिस्पेक्टिव पेजेस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अच्छा जी, क्या क्या मेंबर अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एडवाइस भी दे सकता है? आंसर इज यस, फ्री ऑफ चार्ज भी दे सकता है, पेमेंट पे भी दे सकता है। ओके, ध्यान से सुनिए, ये एक तरीके से ना अल्टीमेट गोल है। आपकी वेबसाइट का डिजाइन किसी भी तरीके से ऐसा ना हो जो सॉलिसिटिंग लग रही हो। आपकी वेबसाइट का डिजाइन किसी भी तरीके से ऐसा ना हो जो सॉलिसिटिंग लग रहा हो। आपकी वेबसाइट जो है वो फिट होनी चाहिए फॉर द प्रोफेशन ऑफ सीए, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीए। आपकी वेबसाइट फिट होनी चाहिए फॉर द प्रोफेशन ऑफ सीए, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीए, यानी जो सीए प्रोफेशन को सूट ना करती हो। अच्छा जी, आईसीए की वेबसाइट, आपके रेगुलेटर्स की वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा जी, वेबसाइट एड्रेस यानी कि जो यूआरएल होता है, आपका जो यूआरएल होता है वो आपके नाम के आसपास, फर्म के नाम के आसपास होना चाहिए एज नियर एज पॉसिबल, एंड वो सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि taxexpert.com, gstexpert.com, ये वाली वेबसाइट के नाम जो है वो नहीं चलेंगे। अच्छा जी, अगर आप चार्टर्ड ऐसे लगाना चाहते हैं CA ajaykumar.com कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट नाउ, website should mention the information which is not at material variance from the information as per the ICS record। क्या कहना चाहता हूं मैं? ICS के रिकॉर्ड में आपकी फर्म की जो इन्फॉर्मेशन है, वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें मटीरियल वेरिएंस नहीं होना चाहिए। मटीरियल वेरिएंस मतलब भाई बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक चलेगी, क्या लैंग्वेज ऐसी है, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि एज पर ICS रिकॉर्ड हो, बट टाइम डिले की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत वेरियंस जो वो चल सकता है। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे मैं क्या कुछ सर्विसेज दे सकता हूं? आंसर इज यस। कौन कौन सी? कंसल्टेंसी और एडवाइस। याद रखिएगा, कंडीशन है, कंडीशन ये है, कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल अचीवमेंट को एडवर्टाइज ना करे एक्सेप्ट स्टेटिंग दैट दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म विद द सफिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड नॉट बी परमिटेड। राइट। अच्छा जी, नाउ टेलीफोन डायरेक्टरी बहुत ही वेली चीज है, बस याद रखिए, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी हो, कोई स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी हो, आप क्या उसमें अपना नाम डलवा सकते हैं? आंसर इज यस। वो ऑटो पायलट पे भी डाल सकते हैं, आप डलवाना चाहते हैं आप भी डलवाइए, पैसे भी देने पड़ रहे हैं, दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, तो सी एंड देयर फर्म्स कैन हैव एंट्रीज इन टेलीफोन ट्रेड डायरेक्टरी विद स्पेशल रिक्वेस्ट और एडिशनल पेमेंट अंडर गाइडलाइन सेट बाय द काउंसिल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्विकली बताऊंगा ध्यान से। नंबर 1, भाई कौन सी कैटेगरी में नाम आना चाहिए? सीए वाली कैटेगरी में आना चाहिए। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, टाउन और सिटी आपकी जो है अपने ध्यान रखनी है, कहाँ पे आप लोग पब्लिश करा रहे हैं। ओके, देन उसके बाद
ऑर्डर ऑफ एंट्री अल्फाबेटिकल ही हो सकती है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एंट्री अल्फाबेटिकल ही हो सकती है। डिफरेंशियल और प्रोमिनेंट तरीके से आपका नाम नहीं आना चाहिए। ओपन टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए वहां पे पब्लिश करवाना, और साथ साथ में याद रखिएगा कि कोई और ट्रेड डायरेक्टरी या सोशल डायरेक्टरी भी बन रही है, वहां पे भी आपका नाम आ सकता है। क्विकली एक बार दोबारा बोल देता हूं, क्या आप अपना नाम, फर्म का नाम जो है वो टेलीफोन और अदर डायरेक्टरी में पब्लिश करवा सकते हैं? आंसर इज यस, करवा सकते हैं। आप स्पेशल रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, एडिशनल पेमेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू फॉलो दी काउंसिल गाइडलाइन। हाँ जी, यू हैव टू फॉलो दी, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, काउंसिल गाइडलाइन। और काउंसिल गाइडलाइन क्या बोलती है? सीए वाले सेक्शन में आना चाहिए, टाउन सिटी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ द एंट्री अल्फाबेटिकल होनी चाहिए, डिफरेंशियल और प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए, एंड ट्रेड एंड सोशल डायरेक्टरी में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जुड़ सकते हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता हूं, लेकिन याद रखिए, आपके लिए परमिसिबल नहीं है टू लिस्ट देमसेल्फ विद ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, जहां पे बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस वर्कर, इवेंट ऑर्गेनाइजर एटसेट्रा भी जो है वो लिस्टेड है। ओके, स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन, अगेन अलाउड, नो प्रॉब्लम। अपनी अपनी डिटेल्स जुडिशियसली शेयर कीजिए, सॉलिसिट नहीं लगना चाहिए, कैनवसिंग नहीं लगनी चाहिए, प्रमोशन नहीं लगना चाहिए। डायरेक्टरशिप बता दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड इंटरेस्ट भी बता दो आप अपना, बट मस्ट नॉट शेयर दी क्लाइंट नेम। आप लोगों ने अपने क्लाइंट नेम जो है वो वहां पे शेयर नहीं करने चाहिए। नाउ एग्जेम्पशन याद रखिए, आपको अलाउ किया जा रहा है कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रेस एड जो है वो दे सकते हैं। एग्जेम्पशन अलाउज नेम एंड एड्रेस विद दी टाइटल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड इन योर मीडिया एड्स इफ नॉट प्रोमिनेंट देन यूजुअल एंड टाइप इज नॉट बोल्डर देन दी एड कंटेंट। यानी पूरी एड का कंटेंट समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, आपकी फर्म का नाम, आपका नाम बोल्ड में या प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। एग्जेम्पशन किस लिए है? स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, आप स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, या आप क्लाइंट के बिहाफ पे कोई बिजनेस एक्वायर या डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग सेल कर रहे हैं बिजनेस का या किसी प्रॉपर्टी का बाय अ मेंबर एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एज ट्रस्टी, लिक्विडेटर और रिसीवर। तो ऐसे केस में आप लोग अपनी फर्म का नाम जो है वो दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी लिख सकते हैं, बस वो पूरी एड के कंटेंट से अलग नहीं होना चाहिए। कौन से टर्म्स आपने अवॉइड करने हैं? वेल नोन फर्म, ऐसे टर्म्स को जो है आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अल्टीमेटली गोल ये है, यू शुड इंश्योर नो प्रमोशनल और सुपीरियरिटी क्लेम्स आर मेड। डन, लीजिए। ओके,